इसको ट्रेलर को रिलीज हुए 10-12 दिन हो गए हैं, एक भी कमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव नहीं। क्या हुआ? I just saw the trailer. It's beautiful. हाँ, बहुत And that's all you need. ये करीब एक मैसेज आता है, वो इनको बॉब बुलाती हैं, लिसन बॉब, और उसमें फिर 3-4 प्रॉब्लम होती है। और इस शूटिंग के दौरान मैं इनसे ज्यादा ज़ेनोबिया को पहचान सका। ऐसा भी कुछ स्पेक्टेकुलर चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ बिल्डिंगें गिर रही हैं, कुछ ये चीजें टूट रही हैं। 3 लोगों की कहानी है, 3 बुजुर्गों की कहानी है बल्कि। सर आप बताइए आप। मैंने बहुत परेशानी शूटिंग के दौरान कि मतलब अकेले छोड़ते थे ही नहीं मुझे। चलना वॉक पे चलते, चलना चाय पीने जाए, चलना ये करते रहता। कभी तो मुझे तो सर आपको अकेले करना क्या था? ये वो सवाल था जो आप चाहती थी आपसे पूछना। मैं आई फाइंड इट डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक बार इनके घर में एक नया फ्रिज आना था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी और मंटो की कहानी मुझे याद आ गई, वो गरम कोट कि वो फ्रिज जो है वो सीढ़ियों से या लिफ्ट से ऊपर कैसे आएगा, ऊपर आएगा तो कितने टन का होना चाहिए, रखना कहाँ है। ये 4 दिन तक चलता रहा। लिसन बॉब, किसी फिल्म की शूटिंग के जी दौरान। जी जी, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान। सर मुझे इस इंटरव्यू की ओपनिंग समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे करूं। अच्छा, मैंने ऊंचाई का ट्रेलर 2-3 बार फिर से देखा कि शायद कुछ मुझे क्लू मिले, बिकॉज हर बार हम सोचते हैं एज जर्नलिस्ट कि ओपनिंग डिफरेंट होनी चाहिए। सो मुझे एक चीज समझ में आई कि ट्रेलर देखने के बाद और बड़े सारे नीचे कमेंट्स पढ़ने के बाद कि ऐसी फिल्म जो कंटेंट को भी कहीं ना कहीं ऊंचाई पे ले जाएगी। सो आपकी बिल्कुल बात सही है अमित। सबसे बड़ी जो आपने बोला ना, मैंने कमेंट्स भी पढ़े। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, एटलीस्ट इसको ट्रेलर को रिलीज हुए 10-12 दिन हो गए हैं, एक भी कमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव नहीं है। और वो ट्रिब्यूट राजश्री फिल्म्स को है और सूरज बरजात्या को है। ऑफ कोर्स फिल्म तो है ही, बट आजकल लोग कहते हैं ना कि मैं इस पे भी कुछ ना कुछ तो लिख दूं उल्टा सीधा। नेगेटिविटी ढूंढना तो हमारा शायद वो हो गया ना, हाँ, फुल टाइम प्रोफेशन, पार्ट टाइम भी नहीं। बट नहीं, वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जिसको मतलब इतना सराहा जा रहा है। और ऐसा भी कुछ स्पेक्टेकुलर चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ बिल्डिंगें गिर रही हैं, कुछ ये चीजें टूट रही हैं। 3 लोगों की कहानी है, 3 बुजुर्गों की कहानी है बल्कि। और वो फैसला करते हैं, और नॉर्मल लोग हैं, वो सुपर हीरोज नहीं है, नॉर्मल लोग हैं जो जलना चाहते हैं। बट इतना प्यार मिला है हमको ट्रेलर से, इतना आदर मिला है कि वी आर वेरी हैप्पी एंड फिंगर्स क्रॉस। 11 तारीख को दूध का दूध और दूध का दूध हो जाएगा। दूध का दूध ही होगा सर। वही मैंने कहा ना, दूध का दूध। ने कहा बुजुर्गों की कहानी है। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, क्योंकि आजकल हर चीज का जो एक कहते हैं कि रुझान सोशल मीडिया से ही तय होते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर इट्स पॉजिटिव। Great. इवन द यंगस्टर्स, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर यंगस्टर्स हैं। जैसे मेरी नीना मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं नए गाने पे रील बनाती हूँ ना, ये सब नहीं, उन्होंने कहा मैं नए गाने पे रील बनाती हूँ, मुझे ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है। मैं पुराने गाने पे अच्छी सी रील बनाती हूँ, उसको ट्रैक्शन नहीं मिलता। सो यंगस्टर्स आर आल्सो लविंग इट। क्या लगता है आपको, क्या एक एलिमेंट ऐसा है इसमें जो कहीं ना कहीं टच कर रहा है सबको? Youngsters, बुजुर्ग, I don't know, I don't see the difference. I think youngsters have friends, older people have friends, family members have others. So everyone has friends. And the moment we talk of friends and friendship, तो एक universality मिल जाती है ना. So I think that even youngsters, say if you're millennial, ठीक है, उनका एक friendship का एक अलग होता है. Say you're 35, 40, you're not 65, 70. फिर भी आप सोचेंगे ना, when I get older, I'd like to be like these guys. I think that is the reason why even younger people or people in their 30s are getting attracted to it. You want to be like these guys because that kind of friendship is not really rare actually. Such everyone, most people have some very, very special friendship bonds. And they do, and they may not be the best people in the world. they ऐसे भी नहीं है कि कुछ कमाल के इंसान है, लेकिन दोस्ती में there is something that everybody has some kind of loyalty कि मैं इस इंसान के लिए, इस शख्स के लिए मैं कुछ भी करूँगा, ऐसा हर एक के पास एक बॉन्ड है, बहुत ज़्यादातर. And I feel they see that friendship, whether you're young, 12, 15-year-old, 25-year-old, 40-year-old, 50-year-old, 75, 80-year-old. मैं मेरा मानना. Yeah, and just to add to that, I think ये कहानी friendship की है, लेकिन एक coming of age story भी है ना. It's a story of reinvention, of finding your own ऊंचाई, and that is a relatable thing at every age.
So whether you're 20, whether you're 40, whether you're 60, I think people will connect to this message that life will keep getting in the way, yeah, but there'll be new challenges. So how can you always make the room, you know, to sort of achieve that next height? So I think that is very relevant. I mean, that's, you know, I heard the story and I said we have to be associated. मैं With वही this आपसे मेरा सवाल पूछने से पहले आपने बताया, मैं कह रहा था कि पहली बॉल पे ही आपने सिक्सर मार दिया चलो। फर्स्ट फिल्म यू आर प्रोड्यूसिंग एंड एवरीवन इज टॉक। जब से ट्रेलर आया है, ट्रेलर से पहले ऐसा कोई बज नहीं था कि फिल्म बन रही है, बट जैसे ट्रेलर आया, जिसने भी ट्रेलर देखा वाज अप्रिशिएटिंग दैट कि इवन एज जर्नलिस्ट वी आर कि अच्छा ऊंचाई के इंटरव्यूज के लिए तुम अच्छा, मतलब एक पॉजिटिविटी बहुत वक्त बाद हमें एक फिल्म को लेकर जो है वो दिख रही है जिसमें एक भी चीज कोई नेगेटिव नहीं ढूंढ पा रहा। मतलब इसमें जर्नलिस्ट भी चाहते हैं कि पिक्चर बहुत चले। बिल्कुल बड़ी बात है। मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब दैट दे आर वांटिंग टू आस्क देम, उनके मन से भी हमने बहुत सारे You लोगों से want it to succeed. हाँ करेक्ट। और अच्छा कंटेंट मुझे लगता है अगर है तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल एग्री। सर डिफिकल्टीज कितनी आई इसको शूट करने में? बिकॉज जैसा हम देख रहे हैं कि काफी डिफिकल्टीज थी, क्योंकि जाहिर है बुजुर्ग शूट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जिस चीज में डिफिकल्टी नहीं आए उसको हासिल करने का कोई मजा नहीं आता। कुछ डिफिकल्टीज बताइए ताकि बहुत हम भी सारी, I इंस्पायर think, हों। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। सर आप बताइए। उन्होंने बहुत परेशान है शूटिंग के दौरान कि मतलब अकेले छोड़ते थे ही नहीं मुझे। चलना वॉक पे चलते, चलना चाय पीने जाए, चलना ये करते। कभी तो मुझे तो सर आपको अकेले करना क्या था? ये वो सवाल था जो आप चाहती थी आपसे पूछूं। मैं I fed him. डिफिकल्ट क्वेश्चन। I fed him the line. मैंने नहीं मांगा था आपसे डिफिकल्ट। नहीं प्रोड्यूसर ने कहा था But I fed him. ask some But the difficult point is that जो इनका सोचना था, मेरा सोचना था, ये हमारी जिंदगी में वापस नहीं आए। इससे बहुत अच्छी फिल्म भी करेंगे या हिट, पता नहीं। ये एक्सपीरियंस विल नेवर, ग्रैबिंग एवरी सेकंड to be together, talk about life, talk about love, talk about our future. हमारी खुद की ह्यूमैनिटी को ढूंढ रहे हैं हम, और एक दूसरे को हम हेल्प करते थे just to talk about कौन है हम और कहाँ जा रहे हैं। I think those were the ऑल्सो जितना थोड़ा बहुत देखिए, जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है कुछ कंफ्यूजन क्लियर होते जाते हैं कि आप ये चाहते हैं लाइफ में, ये चाहते हैं। इस ट्रिप पर, खासकर जो हिमालय पर जो हमारा ट्रिप था, उस ट्रैक पर जो ट्रिप था, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, काफ़ी बोझ हल्के हुए, इन द सेंस दैट because the people also that we met during the trek, simple life, छोटे छोटे विलेजेस में हमने शूटिंग की। सड़कें पूरी तरह से नहीं थी, एक गाड़ी में आप 4 किताबें पढ़ सकते थे एक साथ, इतना उतना हिलती थी। वो था। फिर सांस का लेना, मेरा फ्लाइट का डर, उसके बावजूद मैंने 4-4 5-5 हेलीकॉप्टर राइड्स किए, एक 1.5 घंटे की। वो फ्लाइट से डर लगता है हेलीकॉप्टर? हाँ नहीं, मेरे को तो जंबो से भी थोड़ा सा टर्बुलेंस होती तो डर लगता है। तो ये तो हेलीकॉप्टर थे जिसमें सिर्फ 3 लोग बैठे थे, ये पीछे मेरा मतलब ऐसे थे, सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था। बट उसके बावजूद कोई 5 स्टार फैसिलिटीज़ नहीं, और हमने महसूस भी नहीं की। हमको लगा ये तो अच्छा हुआ, बट बाकी प्रोड्यूसर्स के लिए ऐसा नहीं है। दिस लिबर्टी इज ओनली फॉर राजश्री पीपल। बट था वहाँ पर सब लोग वहीं रह रहे थे, जितने भी लोग थे। ब्रेड की दुकान होती थी, रास्ते में कहीं रुक गए कॉफ़ी पीने के लिए, एक बहुत अच्छी कॉफ़ी की दुकान थी जहाँ लास्ट टाइम हम जहाँ ठहरे थे। फिर सांस को कंट्रोल में रखना, एक दिन शूटिंग नहीं है यहाँ पर, ये पर हुई नहीं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। पहाड़ पे चढ़ना, जो आप ये देख रहे हैं, ये सब चढ़े हैं यहाँ पर, और ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, -0। फिर उन्हीं कपड़ों में जो हमने -0 -3 में किए हैं, उन्हीं कपड़ों में मैं दिल्ली में 44+ पे सेंटीग्रेड पे शूटिंग की है। बट इसकी तकलीफ और इसकी दुख और इसकी तकलीफों के बारे में बात करने में फख्र महसूस होता है, कंप्लेन नहीं है कि यार और तकलीफ हो तो और अच्छा लगेगा। तो ये आई थिंक दैट वो इसी के साथ मजा आ गया उस तकलीफ। हाँ, मजा आ गया। और दोस्तों के साथ कर रहे थे। Yeah, दिल्ली I में कोई think- सेट लगाया था आप लोगों ने इसके लिए? क्या दिल्ली में मतलब इसका कुछ नहीं, इसके जो इंटीरियर सेट थे वो तो बॉम्बे में लगे थे, ओके मुंबई में लगे थे। दिल्ली में हमने कुछ पोर्शन किया। एक शॉट था हेलीकॉप्टर के एक्सटीरियर का शॉट था, हमें उधर जाना Entry था, पर। उसकी एंट्री करनी थी, और पूरा गाना हमने किया था। फिर वो एक दिन जो हम वो जो इंटरवल पॉइंट है उसको हमने बाहर जाके शूटिंग की थी, याद है? भूसे के उसके पीछे। दिल्ली में किए। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, दिल्ली में और सॉलिड। उस दिन तो बच्चन साहब को बुखार था, मैं बताया नहीं था कि उनको बुखार है। हम तो हमको पता लगा, हमको उनको तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, गाड़ी भी चला रहे, उतर के हम लोग he didn't tell you और नॉर्मल पता ही नहीं। वो उनका मतलब है अपने एक तरीका, नहीं बताया क्यों सबको टेंशन दे रहा।
अच्छा, वैसे जब वो सेट पे रहते हैं तो एक कूल एटमॉस्फेयर रहता है, या क्योंकि बिकॉज सबसे हम सीनियर है तो तो लकी थे, हम उनके दोस्त का रोल कर रहे थे, तो जो हम ऑफ द सेट नहीं कर सकते हम सेट पे कर देते। अमित तू क्या कर रहा है, अमित तो वो जो इतनी भी भड़ास थी वो सब निकल रही थी। बट ही इज एन अनबिलीवेबली प्रोफेशनल एक्टर और एन आइकॉन, और हमारी सबकी प्रेरणा है, और वो भी पूरा उतना ही तरीके से। तो ये आई थिंक एज फार एज एक्टर्स आर कंसर्न्ड, ऐसा तीनों का रोल ऐसा था कि हम 50 साल से दोस्त हैं। हाँ, तो 50 साल से दोस्त है तो कोई ऐसी फॉर्मेलिटी तो होती नहीं है, तो वो हमको करने का मौका मिला उनके साथ। ये इसमें भी देख लीजिए, सब ये बड़ा मस्त पोस्टर एकदम। हाँ, ये सब लगे हुए हैं उसमें। अच्छा, इतने सारे दिग्गज लोगों को एक साथ लाने का आइडिया किसका था? मतलब ये अपने आप में मतलब आइडिया वाइज भी बहुत ग्रैंड है कि अच्छा हम लाते हैं और इनसे इस तरह की फिल्म शूट कराते हैं। तो ये कितना डिफिकल्ट था और कैसे हुआ? So I have to say this is Suraj ji's vision, and you know he is the one who has brought this sort of cast together. But what I think is amazing is सूरज जी को पता था उसको कौन फिल्म में चाहिए था, तो वो कैरेक्टर भी लिख रहे थे, तो इस कैरेक्टर के साथ उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। एंड बिकॉज ये सूरज जी है, राजश्री है, he was able to get exactly who he wanted. You know, so these of course they've really brought the characters to life. Their performances elevated the story. But you know how you were saying that trailer and the songs have a lot of honesty. The reason it सबको वो honesty और conviction दिख रहा है because like they're saying that every shoot had a lot of challenges. Nepal में भी challenge थे, Delhi में भी challenge थे, but they enjoyed it. That's what I love. That you know how कितना भी difficult था, how much ever they were struggling, there's so much love and honesty in the, you know, in the making of it, that you will see that and you will connect with it. हम अपने भी आयाम ढूंढ रहे थे ना, as people, as individuals, as human beings. मैं वही कह रहा था, जैसे हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी जब भी मैं पोस्ट देखता हूँ ना, मुझे आपके अंदर एक बच्चा नजर आता है। आप छोटी सी नहीं, इवन ही शेयर से पिक्चर ना, तो जैसे हम अब इनके साथ पिक्चर खिंचवाएंगे, हम डालेंगे इंस्टाग्राम पे कि अमित भाटिया विद अनुपम खेर या विद बमन ईरानी, व्हेन ही शेयर्स अ पिक्चर ना, देयर इज एन एक्साइटमेंट इन। मतलब मुझे आपकी पिक्चर्स देख के लगता है कि जैसे आप भी, but you don't behave like a star on that. तो आपने अपना बचपन जिया इस because I don't, first of all I don't carry the burden of being Anupam Kher. So tiring, it's so boring कि जी मैंने 530 फिल्में की हैं, मैंने किया, मैं हल्का चलता हूँ, और जितना वो बोझ नीचे रखो उतना ही हल्का रहेगा और उतना ही आसमान में उड़ेगा। It's very tiring. It's very tiring. Yeah, it's tiring to be. नहीं, वो बहुत जरूरी है, और every day is very exciting. Every day, अब जैसे हम अब ये आपका हमारे साथ आपके साथ हम 8वां इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि हम बर्बाद हो गए हैं, बोर हो गए हैं, हम आपको ऐसे जवाब दे रहे हैं जो अब थक के जवाब दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, ये जिंदगी को प्यार करने का नतीजा है। लंच में दाल चावल खाने के बाद ऐसा एक एनर्जी भरा इंटरव्यू जो है, बट शायद दूसरी किसी फिल्म के बारे में ऐसा ना कर सकते हैं। मतलब सिंसियरिटी एज एन एक्टर रहेगी, कमिटमेंट एज एन एक्टर रहेगी, प्रोफेशनल एज एन एक्टर में रहेगी। इसमें एक एडेड बोनस है because of the film, because of सूरज बरजात्या, because of 75 years of राजश्री प्रोडक्शंस। ये चीजें विटामिन है। अच्छा सर, राजश्री का एक इमेज जो है वो बहुत अलग इमेज है। मतलब उनकी जितनी फिल्में होंगी, मुझे लगता है हर शख्स ने कितनी बार देखी होंगी, कोई गिनती नहीं है। लेट इट बी, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, कुछ भी, मतलब हमने कितनी बार देखी है, दोस्ती मैंने 18 बार देखी थी। तो मतलब हम आपके हैं कौन, शायद पहली फिल्म थी जो मैंने ही थिएटर पे देखी थी। बड़ा 1 साल बाद जाके मौका मिला था, वो लगी थी हमारे घर के थिएटर के पास, तो हमने देखी थी। तो इसमें क्या ऐसा एलिमेंट है जो उससे डिफरेंट होगा, या फिर उसी लेगेसी को आगे ले जाएंगे? I think सिर्फ बैकड्रॉप डिफरेंट है, सब्जेक्ट शायद डिफरेंट, बट वैल्यूज सेम है। वैल्यूज, दोस्ती, लॉयल्टी, गुडनेस, काइंडनेस, डिसेंसी, वो सब है, मौजूद है। जैसे कि मतलब see eventually अगर एक फिल्म मेकर does not give a part of himself to the film, उस फिल्म will only be a story, वो सिर्फ कहानी रहेगी, soulless कहानी रहेगी। फिल्म मेकर का जो बिलीफ सिस्टम्स है वो फिल्म में दिखे और you feel it, और तभी इमोशन। You cannot make people cry just like that, कि किसी को मार डाला, किसी को बीमार किया, या दो लोग मतलब दूर हो गए एक दूसरे से, तो रोना, ऐसे रोना नहीं होता। There has to be a soul in what you're saying, and Suraj ji's soul is in this film because he must be a great friend. He has to be a man who believes in change, in challenges. वो सब मानते हैं, ये सब तभी बना सकते हैं ऐसे। तो मतलब
बैकड्रॉप सिर्फ चेंज हुआ है, सोल वही है। सोल वही। अच्छा सर, जब ऐसी फिल्म आप शूट करने जाते हैं, डिफिकल्ट फिल्म, चढ़ाई चढ़नी है, तो दुलारी मम्मी जो है वो टेंशन में आती है टेंशन कि में बेटा, नहीं, हाँ वो मुझे उनका 8:30 बजे सुबह रोज फोन आता है। उनके हिसाब से मेरे पिताजी भी करते थे, अब मेरी माताजी करती हैं। मेरे पिताजी का एक बार मैंने फोन नहीं उठाया था, मैं किसी काम में, तो उन्होंने कहा यार फोन उठा लिया अगर मुझे टेंशन होती है। तो मैंने उनको कहा कि फिक्स कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप दोपहर को कभी करोगे, मैं शूटिंग में हूँ, किसी के साथ बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 8:30 बजे तुमको फोन करूँगा। अब वो 8:30 भारत के थे, मैं न्यूजीलैंड में हूँ या मैं अमेरिका में हूँ या मैं पोलैंड में हूँ, यहाँ 8:30 बजे तो मेरा फोन आता, तो मुझे फोन ऑन रखना पड़ता था। आई नेवर वांटेड टू डू। सेम मेरी मदर का है, वो सुबह 8:30 बजे फोन करती है, मेरे भाई से पूछ लेती है कि वो कहाँ है इस समय। एक तो उनको लगता है कि उनकी जो छोटी बहन है, मेरी मासी जो है, वो कनाडा में रहती है, तो उनको लगता है अब्रॉड सिर्फ कनाडा है। तो मैं अगर लंदन जाता हूँ, कहते हैं अच्छा मासी को मिला, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं लंदन में हूँ। अच्छा नहीं वहाँ नहीं रहती है, मैंने कहा नहीं वो कनाडा में रहती है। तो वो परेशान रहती है। हाँ थोड़ा सा तो उनको होता है। कल हमारा ट्रेलर दिखाया केबीसी पे, तो उसके एंड में हम कुछ आंसू बहाए थे हमने कुछ अच्छा ट्रेलर। हाँ तो मेरी माँ का सुबह फोन आया, तू रो क्यों रहा था? मैंने कहा भी देख लेना कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं देख लेना। तो शी वाज वरीड बिकॉज बहुत सारी जगह नेटवर्क नहीं थे। एज अ मदर आई थिंक व्होएवर इट इज, इनकी मदर। अब मैं ये सेम सवाल आपसे भी है कि घर वालों को टेंशन थी कि मतलब इट्स अ डिफिकल्ट फिल्म। मेरी बीवी तो मैं सन एंड सैंड को भी आता हूँ तो ऐसे लगता है कि मतलब ठीक है ना, मतलब नीना गुप्ता टाइप ही है आपकी बीवी रियल लाइफ में? मेरी जैसे बीवी ट्रेलर तो में देवी है, देवी। नीना गुप्ता क्यों अब मिले आप? नहीं कैरेक्टर की बात कर रहा नहीं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। शबीना इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर, आई टेल यू शबीना। लेकिन शबीना इज नीना। मेरी बीवी तो हर कितने यू नो, इनकी बीवी का नाम ज़ेनोबिया, बहुत ही नेक और ब्यूटीफुल महिला हैं। पर इनको 2:30 बजे के करीब एक मैसेज आता है, वो इनको बॉब बुलाती हैं, लिसन बॉब, और उसमें फिर 3-4 प्रॉब्लम होती है। और इस शूटिंग के दौरान मैं इनसे ज्यादा ज़ेनोबिया को पहचान सका, इनसे ज्यादा मैं ज़ेनोबिया को जानता हूँ। एक बार इनके घर में एक नया फ्रिज आना था, मुंशी प्रेमचंद की कहानी और मंटो की कहानी मुझे याद आ गई, वो गरम कोट कि वो फ्रिज जो है वो सीढ़ियों से या लिफ्ट से ऊपर कैसे आएगा, ऊपर आएगा तो कितने टन का होना चाहिए, रखना कहाँ है। ये 4 दिन तक चलता रहा। लिसन बॉब, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान। जी इसी शूटिंग के दौरान जिन्होंने वो आके पूछे 2:30 बजे, बोले लिसन बॉब आया? बोला हाँ। आज भी आया। आज भी आया। तो हाँ परेशान, बट ही इज अ वंडरफुल फैमिली मैन, वंडरफुल फादर। इन्होंने उनके लिए सरप्राइज दिल्ली में रखा था। जब दिल्ली में एक जगह शूटिंग कर रहे थे, तो दिल्ली के जिस होटल में हम ठहरे थे, वहां का सबसे बड़ा स्वीट इन्होंने बुक किया था। ये ही इनकी पूरी फैमिली सरप्राइज देने में बहुत बिलीव करती है। कॉल द सरप्राइज ईरानीज। सरप्राइज हर चीज में शाम को जाऊंगा घर में कुछ सरप्राइज ही होता है। हाँ बहुत है। आई थिंक ये फैमिली के लिए सरप्राइज होगा ये फिल्म जो है, हम सबके लिए है। आपको मैं कहूँ 2:30 बजे वाला लिसन बॉब वाला एक दिन फोन आया, वी नो लिसन बॉब वाला फोन है, तो कभी आया पोस्टर रिलीज के दिन पे, पोस्टर रिलीज हुए और फोन आया लिसन बॉब। क्या हुआ? I just saw the trailer, it's beautiful. हाँ बहुत। And that's all you need. That's all. सर ये जेन्युइन रिएक्शन, Genuine मतलब है। this is very genuine. She is very genuine. वो भी genuine ही है। फ्रिज विज का प्रॉब्लम सब genuine ही है सर। हाँ उनका सारे प्रॉब्लम जब जेन्युइन निकल के आते हैं। But you know the fact that he didn't answer the question and he let Anupam ji answer for him tells you everything. Why? No, but Anupam scared to finds it answer. very funny. No, I am not scared. Finds it Listen Bob very funny. बोल। नताशा जिंदगी को अपने नजरिए से देखती है। उसका एक He's not- जैसे friends are दुलारी never scared दुलारी of it. रॉक्स है, वैसे ही मुझे लगता है कि लिसन बॉब सीरीज जो है वो शुरू हो सकती है। अरे लिसन बॉब तो एक पूरी फीचर फिल्म बनेगी, 100% बनेगी और बनाएंगे ये। Listen Bob, you are sniffing too much. हाँ What happened? अच्छा नहीं ठीक है, एलर्जी। हाँ। अच्छा एज अ प्रोड्यूसर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला ट्रेलर का आपको, किसी ने भी दिया हो, Yeah. आसपास से, ट्रेड से मिला हो, कहीं से भी मिला हो?
I think the best comments that we've got, and this is from everywhere, doesn't matter if people are from the industry, trade से non filmy लोग मुझे ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अभी बहुत साल के बाद मुझे ऐसे फिल्म मैंने ट्रेलर देखा है कि मुझे थिएटर में ही ये फिल्म देखनी है, you know, and I think that is amazing that people are saying that, you know, ये cast, ये director, these visuals, that ये कुछ there's something different about this film, and I think that's इसको देख के लोग ये नहीं कह रहे कि OTT पे देखें, हाँ. और कहना भी नहीं, बिकॉज ये फिल्म डिजर्व करती है थिएटर में. अगर आप बौने हैं, बौने मतलब छोटे कद के हैं, या मतलब नॉट दैट वे, नॉट ऑल रिस्पेक्ट टू पीपल हु आर लाइक दैट, तो आप छोटी सोच के हैं तो आप इसको छोटे पर्दे पर देखेंगे. अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप इसको बड़े पर्दे पर अच्छा, देखेंगे. मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मेरे एक दोस्त ने देखा ट्रेलर, तो कॉल्ड मी, वो ऊंचाई का ट्रेलर देखा. मैंने हाँ देखा. बोले यार वो बूढ़े होके एवरेस्ट तक जा रहे हैं, अपन लोग कसौली का ही प्लान बना लेते हैं. हाँ, That's देखिए exactly- ये वही तो मैं कह रहा था, दोस्ती का मतलब नहीं हाँ, कि यंग लोग की दोस्ती नहीं. अच्छा, आई फील अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिएक्टेड लाइक जिनोविया. अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत जन रोए, क्यों मालूम नहीं. ओपनिंग लाइन में रोएगा जी, वो गेट ऑन वेरी नाइस. चलिए, listen Bob, she's Listen, Bob. telling me to stop this interview, so I have to stop this interview. And sir, मंजिलें और भी हैं, हाँ, तो it's a very beautiful. So, उसके मैंने बारे में हाँ फिर बात करेंगे. जरूर, पर मैं आपने शुरुआत की तो मैं आगे आधा कैसे छोड़ सकता हूँ. लास्ट मंजिलें और भी हैं. मैंने अपना एक इंटरव्यू बेस्ड इंटरव्यू शुरू किया यूट्यूब पे, अनुपम के चैनल पे, जिसका पहला जो एपिसोड है मेरी माता जी के साथ था. बिल्कुल. उसने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, 22-20 हजार घंटे उसका 3-4 दिन में आया है. पर उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. तब तक आप देखिए ऊंचाई 11-22 तारीख को रिलीज हो रही है और आपके नजदीक से. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत Thanks मजा आया very much. बातचीत करके. मुझे लगता है ये बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग है तो फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. और इसके बाद हम कसौली का प्लान और बनाना। कहीं के प्लान बनाने वाले हैं. बिल्कुल बनाना, बिल्कुल बनाना। बिल्कुल. दोस्त का Thank नाम you so क्या है? much. दोस्त का नाम है सुनील. बस सुनील को बोलना, सुनील अमित को लेके जाओ अपने साथ कसौली में. ठीक है, डन. थैंक यू सो मच. Thank you.